हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल टू द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा चैप्टर है सैम एंड द सीक्रेट कॉल। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसे समुंदर में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये स्टोरी स्टार्ट करें, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। चलिए पढ़ते हैं। सैम एंड हिज पेरेंट्स have been coming to the same island every summer ever since he could remember। तो सैम जो एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं वो हमेशा से इसी सेम आइलैंड पर आते रहे हैं हर समर, और शायद उसे याद भी नहीं है कि वो लोग कब से आ रहे हैं। They always stay in the same small house which has a fantastic view of the glittering sea। और वो हमेशा उसी होटल में रहते हैं या उसी हाउस में रहते हैं जहाँ से एक बहुत ही सुंदर व्यू आता है पूरे सी का, ग्लिटरिंग सी यानी कि चमकदार सी। द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड, सैम एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू गो आउट टू देयर फेवरेट रेस्टोरेंट, आइलैंड रेस्टोरेंट ओशियन। तो एक दिन ऐसा होता है कि इवनिंग के वक्त पर जो सैम है और उसकी फैमिली है वो डिसाइड करते हैं कि वो एक उन्हीं के बहुत ही फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट में जाएंगे जिसका नाम है ओशियन। While they are eating dinner, Dominic, the head waiter, tells them about his cousin Armando। तो जैसे ही वो लोग खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं अपना, तभी वहाँ का हेड वेटर आता है जिसका नाम डोमिनिक था। वो अपने कजिन के बारे में बताता है। उसके कजिन का नाम था अरमांडो। He says that Armando has a boat and can take Sam swimming with the dolphins। और वो उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता है कि जो अरमांडो है उसके पास एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी बोट है जो कि जिससे वो सैम को स्विमिंग पर लेकर जा सकता है। किनके साथ? डॉल्फिन्स के साथ। अरमांडो even has a secret call that brings the dolphins to him। और अरमांडो के पास एक ऐसा सीक्रेट कॉल भी है, यानी कि ऐसी सीक्रेट आवाज है जिससे वो डॉल्फिन्स को बुला सकता है। सैम इज वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। और सैम ने जैसी ये चीज सुनी उसे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। द नेक्स्ट डे सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट अरमांडो। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हुई अगले दिन, उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सैम को लेकर गए अरमांडो से मिलवाने के लिए। विल सैम गेट द स्विम विद द डॉल्फिन्स? रीड ऑन इट टू फाइंड आउट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि सैम को वो जो पूरा स्विमिंग था वो नसीब हुआ या नहीं हुआ। तो इस पूरी सिचुएशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज टाइम टू गो। सैम waved goodbye to his family as the little boat chugged out to sea। और जैसे ही वहाँ पर अब ये टाइम आ गया था कि जो सैम है उसका गुड बाय करने का टाइम आ गया था अपनी फैमिली को, क्योंकि जो एक लिटिल बोट थी वो वहाँ पर आई, सी से बाहर निकली और उसको रिसीव किया। देन अरमांडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट। पुट दिस ऑन, ही सेड। आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट यू विल वेयर इट। तो अरमांडो क्या बोलता है, उसको लाइफ जैकेट देता है जो बेसिकली डूबने नहीं देती है किसी इंसान को। तो वो लाइफ जैकेट देता है और कहता है कि ये पहनो क्योंकि तुम्हारी मदर से मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम इसे पहनोगे और मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। Laying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. At last, Armando's voice brought him wide awake। तो क्या हुआ, वो जैसे ही बोट में थे तो वो ऐसे लेट जाता है प्रॉपरली, एकदम आराम से उस छोटे से डेक पर। और जो बोट की चगिंग होती है यानी कि बोट की जो आवाज़ होती है वो तुरंत उसके कानों में गूंजने लगती है। जो सी है, जो जेंटल ब्रीज है उसकी यानी हवा है, ठंडी हवा, वो उसके फेस पर आती है और उसको वो आराम देती है। तो सैम क्या है, ये पूरे माहौल से एकदम सोने वाली हालत में हो जाता है कि अब वो सोने ही वाला है। अब एट लास्ट क्या होता है, जो अरमांडो है उसकी वॉइस उसे एकदम से उठा देती है। वो जैसे ही बोलता है कि क्या है क्या नहीं। Okay, Sam, we are here now. Yes, help me drop the anchor, please. Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat and then heaved it into the water. Now
वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स, अरमांडो सेड। तो क्या होता है, वो बोलता है कि सैम देखो अब हम पहुंच चुके हैं, चलो अब मेरी मदद करो एंकर को उठाकर और किस में डालने के लिए, बोट के साइड में डालने के लिए। एंकर क्या होता है, ये आप पिक्चर में देख रहे होगे, एक एंकर है उसके फुट के नीचे, वो उसको पकड़े रहता है और वो आपकी बोट को जहाँ पर वो खड़ी है वहीं पर ही उसको रहने के लिए फोर्स करती है, राइट। एंकर इसलिए काम आता है ताकि आपकी बोट उसी जगह पर खड़ी रहे। तो क्या है, अब वो एक छोटी सी विसल करने वाला होता है अरमांडो। वो कहता है कि चलो विसल करके डॉल्फिन्स को बुलाया जाए। अरमांडो पुट हिज थम्स टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन देम। तो जैसे हम सीटी बजाते हैं इसी तरह से वो थंब लगाता है और क्या करता है, एक आवाज निकालता है। अ स्ट्रेंज नॉइज केम आउट हाफ वे बिटवीन अ विसल एंड द हूट ऑफ एन आउट। तो क्या था, जब वो आवाज निकाल रहा होता है, वो सीक्रेट कॉल निकाल रहा होता है, ऐसा लगता है कि जो उल्लू है वो बहुत तेज हूट कर रहा है या विसल कर रहा है, इस तरह की आवाज आती है। और उसी को ही देखकर जो सैम है वो भी ट्राई करता है कि वो भी अपनी इसी तरह की साउंड निकाल सके। सैम कॉपिड अरमांडो एग्जैक्टली बट व्हेन ही ब्लू नो साउंड केम आउट एट ऑल। तो सैम कॉपी करता है अरमांडो को बट कोई फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि वो साउंड निकल ही नहीं पाती है उससे। आई टेल यू इट इज डिफिकल्ट लाफ्ड अरमांडो। तो अरमांडो बहुत तेज हंसने लगता है, कहता है कि मैंने कहा था ये बहुत डिफिकल्ट है। He made the same strange whistling noise again। और वो क्या होता है, वो फिर से अरमांडो whistling voice दोबारा से निकालता है और सैम फिर देखता है उसको और वो बेचारा फिर परेशान हो जाता है। Look, cried Armando, pointing, here they come। Sam couldn't believe his eyes। On the horizon, heading straight for the boat, was the same small school of डॉल्फिन्स। तो क्या था, वहां पर वो जैसे ही देखता है होराइजन की तरफ, बिल्कुल अपने सामने देखता है, तो क्या पाता है वो, वहां पर बहुत सारी डॉल्फिन्स जो हैं वो वहां पर आ रही होती हैं। स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स का मतलब क्या होता है, स्कूल का जो उसका डॉल्फिन्स का है वो पूरा झुंड। ओके, देयर वर अबाउट 12 ऑफ देम एंड दे वर लीपिंग थ्रू द वाटर एंड क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर। तो आपको पता है ना मछलियां कैसे तैरती हैं, वो क्रिस क्रॉस करती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर कभी नीचे, इस तरह से वो रेंगती है पानी के अंदर। तो वैसा ही हो रहा था कुछ, और वो लगभग 12 डॉल्फिन्स उसके आसपास आ रही थी। नाउ आई शो यू समथिंग सेड अरमांडो। तो अरमांडो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ। अरमांडो थ्रू अ फिश आउट ऑफ द बोट एंड अ डॉल्फिन लीप्ड इनटू द एयर एंड कॉट इट। तो क्या होता है, वो जैसे ही उसके ऊपर एक छोटी सी फिश फेंकता है तो एक बड़ी सी डॉल्फिन आती है और उसको पकड़ लेती है। प्लीज प्लीज मे आई स्विम विद देम, बेग्ड सैम। तो सैम क्या है, उससे बोलने लगता है प्लीज मुझे भी स्विम करने दो, रिक्वेस्ट करता है उससे। श्योर, जंप राइट इन, लाफ्ड अरमांडो। तो अरमांडो क्या बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ जाके कूदो। और अरमांडो हंसने लगता है। सो सैम डोव इनटू द वाटर। तो सैम क्या है, वाटर के अंदर कूद जाता है। अ फ्यू डॉल्फिन्स लीप्ड थ्रू द एयर देन dived just below the surface while Sam swam alongside। तो क्या होता है, कुछ डॉल्फिन्स जो है वो हवा में ऐसे उछलती हुई आती हैं और डाइव करती हैं, जैसे उठती हैं और डाइव करती हैं, तो वो वहीं पर ही गिर रही होती हैं, उसी सरफेस पर गिर रही होती हैं, उसी सरफेस पर डाइव कर रही होती हैं जहाँ पर सैम स्विमिंग कर रहा होता है। The other dolphins swam close by as if trying to catch them। तो क्या होता है, जो बाकी की जो डॉल्फिन्स होती हैं वो उसके आसपास ही कर रही होती है स्विमिंग। It was the most amazing game Sam ever had। तो क्या है, यहाँ पर सैम ने हमेशा मतलब कभी ऐसा कोई गेम ही नहीं खेला था कि जहाँ पर उसको डॉल्फिन्स मिले, वो जहाँ वो स्विमिंग कर पाए। ये उसके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे। He swam and played with the dolphins for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat। तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, तभी उसने अरमांडो की आवाज़ सुनी और वो अरमांडो क्या कह रहा था कि चलो बोट पर वापस आ जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। Sam, you must come aboard now। We must go back। Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around। तो क्या होता है, जो सैम है वो, जो अरमांडो है वो बोलता है सैम से कि चलो जल्दी फटाफट ऊपर आ जाओ और अभी हमें वापस भी जाना है। तो सैम एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात सुनता है
और वो बोट पर वापस आ जाता है। वो अपनी इंजन स्टार्ट करते हैं वो लोग, और वो अपनी बोट को चलाते हैं, बोट को मोड़ते हैं वापस। ओके, यू हैव अ गुड टाइम यस आस्क्ड अरमांडो। तो अरमांडो क्या पूछता है कि तुम्हें तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा बीता है। द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम। तो सैम क्या रिप्लाई करता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। प्लीज टीच मी द विसल टू कॉल देम, कि मुझे प्लीज मुझे सिखाओ कि उनको कैसे बुलाया जाए। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स। और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि ये सीक्रेट कॉल कैसे बजाई जाती है। देन उसकी प्रॉमिसिंग के बाद अरमांडो thought for a moment, then he sat on the deck and showed Sam the exact position the thumb should be in and the exact pressure Sam should be through them with his lips. तो क्या था, अरमांडो एक ऐसा मोमेंट आता है, वो सोचने लग जाता है थोड़ा कि भाई सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, कितना सेफ है कितना नहीं है। तो वो डेक पर बैठता है, वो जो छोटा सा डेक होता है जहाँ पर पहले सैम लेटा होता, वहीं पर ही वो बैठ जाता है और वहाँ पर उसको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि कहाँ पर थंब लगाना चाहिए, कहाँ से एग्जैक्ट प्रेशर निकालना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो लिप्स से वो साउंड है वो निकल सके। आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स Sam finally blew through his thumbs and out came a perfect whistle. Brilliant! Now you can do it, said Armando. तो क्या होता है, हाफ एन आवर के बाद बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है बट वो फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता। देन सैम फाइनली अपने थंब से एक परफेक्ट विजल बजाने लग जाता है और अरमांडो उसको अप्रिशिएट करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है, उसकी तारीफ करता है और उसकी सराहना करता है कि उसने ये बहुत अच्छे से किया है जो उसने सिखाया। By now the wind was stronger. The sea was choppy and the little boat was swaying in the water. A large wave crashed on over the side of the boat, throwing Armando on the floor that he lay without moving. तो क्या होता है, जब ऐसा टाइम आ गया था कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है सी में, और जो सी है वो बहुत ज़्यादा चॉपी हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा शार्प उसमें से लहरें आती हैं कि वो किसी को भी काट दे। और वो जो बेचारी लिटिल बोट है वो सब जगह से स्विंग करने लग जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी से वो इधर उधर हिलने लग जाती है और एक बड़ी सी लहर आती है और वो क्रैश करती है, यानी कि लगती है किसको, अरमांडो को। और अरमांडो वहीं पर ही फ्लोर पर गिर जाता है, जो बोट का फ्लोर होता है उस पर गिर जाता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। सैम tried to revive him, but it did not work. अब सैम उसको उठाने की कोशिश करता है बट सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती है। सैम looked around nervously. वो बेचारा परेशान होकर इधर उधर देखने लग जाता है। All he could see around him were the blue waters of the sea. तो क्या होता है, वो जहाँ भी देखता है वो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पाता है और वो क्या होता है, ब्लू वाटर, यानी कि नीला पानी हर जगह पाता है वो, क्योंकि वो सी के बिल्कुल मिडल में होते हैं। He had never felt so lonely before. और उसने कभी भी इतना अकेला अपने आप को महसूस नहीं किया होता। He looked at Armando again. Where can I get help? पर अरमांडो को वो दोबारा देखता है और वो फिर अपने दिमाग में यही सोचता है कि मैं कहाँ से हेल्प लेकर आऊँ, किससे मदद मांगूँ। He had an idea. अब उसको एक आइडिया आता है। He put his thumbs in his mouth in the correct position and blew through the gap between them. The whistle came out long and low, cutting through the noise of the rain and the wind. Again and again he whistled. तो क्या होता है, वो प्रॉपर एकदम पोजीशन बनाता है विसल वाली और वो उससे ब्लू करता है अपनी सांस को और तुरंत एक बहुत ही अच्छी सी विसल आती है। वो विसल काटती छाटती सब जगह वो पहुंच जाती है, वो बहुत तेज हो जाती है वो विसल। Then he heard a noise and there they were 30 or 40 of them swimming through the waves towards him. They surrounded the boat and began to push it along using their heads. तो क्या होता है, वो जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर एक नॉइज आना स्टार्ट होता है और वहाँ पर 30 से 40 यानी 30 से 40 जो डॉल्फिन्स होती है वो वहाँ से आ रही होती हैं और वो जो वेव्स है वो उन वेव्स को काटती हुई आ रही होती हैं और वो सब जगह से जो डॉल्फिन्स हैं वो उसको
सब जगह से घेर लेती हैं और उसकी हेल्प करने लग जाती हैं, अपने हेड को पुश करती हैं बोट की साइड पर ताकि बोट को एक सपोर्ट मिल सके। Sam was so relieved that he wanted to cry. The dolphins pushed the little boat for many hours until the storm had passed and the sky was clear. Up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. Suddenly, Armando groaned and sat up. तो क्या होता है, जो सैम है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और वो ऐसा लगता है जैसे वो रोने ही वाला हो, जैसे हमें कुछ चीज़ मिल जाती है, हम बहुत टाइम से चाहते हैं, तो जब हमें मिल जाती है तो हमें रोना आता है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है, क्योंकि से वो उस हेल्प की बहुत नीड थी। जो डॉल्फिन्स है वो उस बोट को बहुत घंटों तक पुश करके रखती हैं जब तक वो पूरा स्टॉर्म नहीं निकल जाता और स्काई पूरा क्लियर नहीं हो जाता। तभी क्या होता है, जो सैम है वो अरमांडो को उठाने की कोशिश करता है, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। तभी अरमांडो ग्रोन्ड करता हुआ उठ जाता है। ग्रोन्ड का मतलब होता है करहाना। वो कराते हुए वहां से उठता है। आओ माय हेड, व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड। और वो अपने हेड को पकड़कर क्या है वो बोलता है, क्या हुआ? यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट, सो आई व्हिसल्ड फॉर द डॉल्फिन्स एंड दे सेव्ड अस, सेड सैम ब्रीथलेसली। तो ब्रीथलेसली क्या होता है, बिना सांस लिए वो बेचारा बोलता चला जाता है। वो कहता है कि तुम बेहोश हो गए थे और बोट जो है वो बिल्कुल उस बोट की उस वेव की क्रैश की वजह से, और जो बोट है वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, और तो मैंने डॉल्फिन्स को विसल करके बुलाया खुद को बचाने के लिए। और वो ये सब चीज़ें बताता है सारी। देन इनक्रेडिबल, अरमांडो सेड। तो अरमांडो क्या है, बहुत खुश हो जाता है। इन ऑल माई ईयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसल, यस। तो वो क्या कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतने सारे ईयर्स में, मैंने इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ये विसल बजाना सिखाया, है ना? Armando leaned down to the dolphins. Thank you, my friend. I fixed the engine well. Now you can rest. तो अरमांडो क्या है, एकदम नीचे झुककर उनको डॉल्फिन्स को थैंक यू बोलता है, राइट? एंड बोलता है कि थैंक यू सो मच, अब आप रेस्ट करो, मैंने अपना इंजन चालू कर लिया है। द डॉल्फिन स्टॉप पुशिंग, स्लोली टर्न्ड अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप्ड थ्रू द वेव्स बैक टू द सी। और वो फिर अपने सी की तरफ वापस चली जाती है लीप करते हुए। थैंक यू माई फ्रेंड्स, यू सेव्ड माई लाइफ, येल्ड सैम वेविंग एट देम नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ। तो क्या है, सैम भी उनको बाय करता है और उसको थैंक यू बोलता है उन सबको कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसी तुरंत बाद जो इंजन है वो चालू हो जाता है। वी विल बी बैक वेरी सून नाउ, सेड अरमांडो एट द व्हील। वेल यंग सैम, व्हाट अ डे यू हैड। तो क्या है, वो बोल रहा है कि क्या बात है, मतलब हम दोबारा आएंगे। और सैम के लिए बोलता है कि कितना अच्छा दिन था, मतलब कैसा दिन गया तुम्हारा। बट सैम वॉजंट लिसनिंग। बट जो बेचारा सैम था वो तो अपनी अलग ही दुनिया में था, उसने वो सुना ही नहीं, उसने कुछ भी वो सुन ही नहीं रहा था। ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन्स फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर। तो जो धूप थी उसकी वजह से जो वाटर चमक रहा था, जो गोल्डन वाटर आ रहा था, वो देख रहा था कि हर एक डॉल्फिन, यानी कि जो लास्ट डॉल्फिन वहां से जा रही थी, वो उसको देख रहा था, वो उन्हीं में खोया हुआ था। Its majestic fin glinting in the rays of the setting sun. तो जो सेटिंग सन की जो एक बहुत ही बढ़िया एकदम चमकदार किरणें होती हैं, वो उसको देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये सनसेट का टाइम है, पूरा सनसेट का सीनरी है। तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स। तो इसमें एक नोट दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। ये जो अरमांडो की इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट है स्लाइड, जो क्योंकि उसकी होम लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं थी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप इस वर्ड मीनिंग्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. If you like that video, please like it and subscribe my channel because I am doing my very best to giving you a very good content. तो अगर आपको अच्छा लगता है या आपको एनिमेशंस बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि मैं आपके किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई एनिमेशन की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि आपके पास वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाए। So thank you. That's all and have a great day ahead.